नाज़रीन, आज शो के आगाज में आपकी मुलाकात करवा रहे हैं लतीफ़ी स्ट्रीट के मकीनों से। देखते हैं कि आज वो क्या मसला लेकर आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। मसला क्या होना है यार? ये तो बाखुदा हमारी शराफत है कि आज तक लतीफी स्ट्रीट में सर फटोल नहीं हुई। जी जी, वरना जिस तरह की हरकतें हैं इन लोगों की, खून खराबा हो गया है। अरे शराफत को छोड़ो यार, बदमाशी पे आ जाओ तुम। देख लेते हैं कौन सर पटोल करेगा, देख लेते हैं फिर। आवाज आस्ता करो चुगताई। आप देख नहीं रहे लतीफी भाई की आंखों में खूने अबशार नजर आ रहा है। एक मिनट जरा साथ साथ जरा लड़ाई को क्लियर करते जाएं। ये लतीफी साहब, सर फटोल क्या होता है? वो जो बरीक कंघी फेरते? अबे नहीं, एक दूसरे के सर फट जाते हैं। ओहो, ये होता है सर फटोल। ओहो। बता दो इनको भी। और बट भाई, वो खूने फशार क्या होता है, पता तो चले। और भाई खून के क्या कहते हैं लतीफी भाई, क्लियर करना। आंखों में खून उतर आना। यार यहाँ पे हम कोई उर्दू का पर्चा देने के लिए नहीं आए हुए, हम बताने आए हैं कि लतीफी स्ट्रीट में क्या उधम मचाया हुआ इन नहीं लोगों ने। लतीफी साहब, पता तो लगना चाहिए ना कि लड़ाई में कौन कौन सा हथियार इस्तेमाल हो रहा है। अरे भाई बाबर भाई, आप सब जानते हैं। अच्छा जी। देखो फरीद भाई, एक तो वो क्या कहते हैं, यक न शुद्ध दो शुद्ध। अकेले ये भाई साहब नहीं थे मान, हम इनको एहतराम की नजर से देखते हैं। हमारे भाई हैं, हमारे मोहल्लेदार हैं, हर चीज अलग, भाईचारा अलग। हम भाईचारे में यकीन रखने वाले लोग हैं। मगर आप देखिए, ये अकेले हमसे बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त हो रहे थे, ऊपर से अपने भाई को बुला लिया न्यूजीलैंड से। लतीफ़ी मियां, हुआ क्या है? वो जो बैठे हुए हैं उधर, वो देखिए जरा। न्यूजीलैंड से आएंगे? हाँ, खुर्रम मैंने तो इनको गाजियाबाद में बहुत देखा घूमते हुए। क्या कर रहे हो भाई, क्या कर अरे रहे हो? वो जो गाजियाबाद में घूम रहे होते हैं उन्हीं की शक्ल के हैं, इसलिए आपको लग रहे हैं आए ये न्यूजीलैंड से हैं। एक मिनट, मेरा भाई मेरे घर आया, आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है? ओ भाई, या तो ये मेरी दौलत से जेलस है या मेरी ब्यूटी से। ब्यूटी से ही जेलस होंगे, इस प्रॉब्लम को मैं अच्छी तरह समझता हूँ। फरीद साहब, ये मोहल्ला है ही जेलस। मैं तो भैया आपको न्यूजीलैंड से फोन पे कहता था, ये मोहल्ला शिफ्ट कर लो और वापस पतों की चले जाओ। भाई साहब, आप पतों की के हैं? जी हाँ। हाँ, वहाँ के गमले बहुत मशहूर हैं। बात ये है फरीद मियाँ कि जो क्लियर करना चाह रहे हैं अपने भाई को, सफाई पेश कर रहे हैं। हम आपको बताते हैं हुआ क्या। 15 दिन हो गए हैं ये भाई साहब को न्यूजीलैंड से हमारे सर पे मुसल्लत हुए। वो आपके घर पे तो नहीं आए ना, वो तो वहाँ है। देखिए तो सही, बताने क्या लगे हम। अच्छा, भाई जिस दिन पाकिस्तान का मैच होता है क्रिकेट का, हाँ। ये साहब अपनी छत के ऊपर 80 इंच की LCD लगा के ऊपर अपने दोस्त अहबाब इकट्ठे करके ऐसा शोर गोगा करते हैं, ऐसा शोर गोगा करते हैं, ऐसा शोर गोगा करते हैं कि हमारी जिंदगी अजीरन हुई पड़ी है। तो भाई घर हमारा, टेलीविजन हमारा, दोस्त हमारे। अब एक घर हमारा, फिर टेलीविजन हमारा, तो अपने घर में शोर करो। अरे हम छात बजाएंगे, शाली आपको क्या है? अगर शोर हमारे घर में आएगा तो हम इतराज नहीं करेंगे। अगर इतने शोर से तंग हो रहे हो तो शिफ्ट हो जाइए, मोहल्ला छोड़ दो, चले जाओ डिफेंस। बहुत खूब, यानी लतीफी स्ट्रीट जिसके नाम से मंसूब है, वो ये मोहल्ला छोड़ दे। ये साहब जो पता नहीं पित्तों की से आए हुए हैं, वो आगे इधर रह ले। इस प्रॉपर्टी के हम मालिक हैं, चुगताई भाई के नाम है ये प्रॉपर्टी। अरे तू ना बीच में बोल, मैं तुम्हें बता दूं। तमीज से बात करना, मेरे भाई के सामने कोई एक बात नहीं ना। मिनट ये, क्या देख देखिए। रुक यहाँ। देखिए पहले ही हम बता चुके हैं, इसे कह दीजिए ये उठना उठना बंद करे, आराम से बैठ के बात करे। आपने पहले हमें कहा था कि ये टॉक शो है, यहाँ बैठ के बात होगी बस। भाई मैं तो यही कह रहा हूँ, आप दोनों जज्बाती हो जाते हैं, आप भी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं, वो भी भड़कना शुरू कर देते हैं। चुगताई साहब, आप तशरीफ रखिए। हम तो सिर्फ बात कर रहे हैं। मैं भी इसी बात बात कर रहे को हैं। समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तहम्मुल से बात कीजिए। तशरीफ रखिए। भाई उठे तो पहले वो हैं, आपको चाहिए था जो ही उठे हैं ये कप घुमा के उनकी कनपटी में मारिए। क्या? बीवी मियाँ, ऐसा नहीं होता है, ये काम मैं नहीं कर सकता, ये अच्छी आदत नहीं है, ये अच्छा तरीका नहीं है जो आप बता रहे हैं। चुगताई साहब आप बैठिए, बीवी मियाँ आप भी आ जाइए। यहाँ बैठ जाती है। नहीं, इधर आए आप। बात कोई बात नहीं। नहीं सरताज, आप यहाँ आइए ना। आप घूंघट निकालिए, ये ना समझिए काम घर से गए हुए हैं। घूंघट निकालिए बस। रोना लतीफी स्ट्रीट, कच्चे
पेन से लिखा हुआ लतीफी स्ट्रीट, एक प्लेट तक तो लगवा नहीं सके ये लतीफी स्ट्रीट का क्या एक मतलब? 2 दफा लगवाइए प्लेट, एक दफा नहीं 2 दफा लगवाइए। अब नशा ही उतार के ले जाती हैं, क्या कर सकती हैं? हमारे पास इतना बजट नहीं होता कि हर महीने प्लेट बनवा दें। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा भैया। नहीं बेटा बैठो आप लोग भी उस मोहल्ले में रहते हैं, आपको भी मालूम होना चाहिए मोहल्ले की इज्जत का। आप खुद लतीफी स्ट्रीट अच्छा सा किसी महंगे वाले पेंटर से को अच्छी सी प्लेट बनवा के लगा दें। नहीं मैं क्यों लिखूं, मैं चुगताई स्ट्रीट लिखवाऊंगा, चुगताई स्ट्रीट। अरे ये देख लीजिए अब ये बात बढ़ती जा रही है। भाई लतीफी मियाँ, आप भी उनको उकसाए जा रहे हैं और वो भी भड़क रहे हैं। आप तेल डाल रहे हैं वो, और आप उन पे आग लगा रहे हैं। ये तो भाई हमारे बैठिए। भाई हैं, हमारे तो भाई हैं। चलो ये बैठिए। देखिए, आपने तो खुद हमें हमारा साथ दिया था कि आप लतीफी स्ट्रीट लिखवा लें। आपको याद होगा जब आप नए नए मोहल्ले में आए थे तो आपने खुद ही तो कहा था कि इसका नाम तो लतीफी स्ट्रीट। इतने अच्छे आप हमारे भाई हैं, दौलत आप भाई। क्यों इस तरह कर? ठीक है मैं आपका भाई हूं, लेकिन मेरे भाई के पीछे आप लोग क्यों पड़े हुए? हम सीढ़ी लगाएं, जो मर्जी करे, शोर करे, ये प्रॉपर्टी हमारी है। यार लो, पहले चुगताई साहब माननी थी, अब चुलबुल पांडे आ गया है। बैठे लतीफी साहब, आप नहीं जाते डिफेंस। वैसे भी डिफेंस में तो हमने कोई नवाब देखा ही नहीं, नवाब तो कच्ची बातें में होते हैं। नवाब पुराने इलाकों में होते हैं, हाँ, पुराने इलाकों में। कच्ची आबादी ना उसे कहिए, वो पुराना इलाका। हाँ नहीं, आप डिफेंस भेज रहे थे ना, डिफेंस नहीं जाएंगे, आप यहीं रहेंगे। तारीखी इलाके होते हैं, तारीखी जहाँ नवाब देखिए चुगताई मियाँ, आप हमारे भाई हैं, ठीक है। हम कहना ये चाह रहे हैं, जब ये ऊपर हल्ला गुल्ला कर रहे होते हैं, एक तो इन्होंने जो LCD लगाई है वो हमारी छत से नजर नहीं आती। असल मैं अब मसला ये समझा है। बात। नीचे खड़े होकर पूछ रहे क्या पोजीशन है, कितना स्कोर हुआ है, क्या है, कौन आउट हुआ, क्या छक्का मार दी, ये कह रहा होता है। आप हमारे भाई हैं, आपको चाहिए हल्की सी घुमा दे उसे, हमें इतना शोर होगा ना करना और पड़ेगा। घुमाना क्या है, मैं तो LCD नहीं लगवा दूंगा, बेफिक्र रहो। देखिए इतने अच्छे भाई इनके घर आए हुए हैं, तो आपने उन्हीं के घर रहना, हमारे घर तो आप चक्कर नहीं लगाते। चने चावल पकाओगे तो आऊंगा, पसंद है मुझे। अरे चने चावल, हाँ पसंद है मुझे। माशाल्लाह, देखे रहते न्यूजीलैंड हैं मगर खाने में लंगर ही पसंद है इन्हें। फिर लड़ाई वाली बात हो गई भैया। देखिए हम चाहते ये हैं, एक तो जरा LCD घुमा दे अगर, तो हमारा भी वाला हो। गोगोटी खा लीजिए। अच्छा ये मत समझा कीजिए कि हम बातों में लगे, गोगोटी खा लीजिए। दूसरी बात ये है फरीद मियाँ, जब भी पाकिस्तानी प्लेयर छक्का मारता है तो ये नोटों का छट्टा लगाते हैं, और 50 और 100 वाले नोट का होता है। तो अभी इन्होंने ये पिछले मैच में फखर जमान ने जब 11 छक्के लगाए तो इन्होंने 11 के 11 छट्टे पिछली गली की तरफ लगा दिए, एक छट्टा भी हमारे घर की तरफ नहीं लगाया। नहीं लतीफी साहब, ये मसला नहीं था, असल में हवा का रुख उस तरफ का था, अगर इधर का होता तो आपकी तरफ गिरते। हेलीकॉप्टर से छठे लगा दूंगा आपके घर में। तो ये जो पहले लग रहे हैं छट्टे, वो आप अगर उधर बड़ा पंखा लगा के हमारी घर की तरफ उसका मुंह करके तो उसके आगे छट्टा लगा दें। तो लतीफी मियाँ, अगर LCD आपकी तरफ हो जाए, आपको नजर आनी शुरू हो जाए, और जो वो छट्टा लगाते हैं वो छट्टा भी आपकी तरफ आना शुरू हो जाए, तो फिर आपको ये हुल्लड़बाजी, ये शोर-ओ-गुल सब कबूल होगा। भाई खुशी के मौके में हल्ला गुल्ला तो होता ही है। अच्छा लतीफी साहब, एक बात तो बताएं, ये चुगताई साहब नोटों का छट्टा तो लगा देंगे आपकी तरफ, लेकिन नवाब लोग नोट लूटते हुए कितने बुरे लगेंगे? बाबर मियाँ, नवाब बनता ही लूटमार से है। एक मिनट ठहरो जी, एक मिनट ठहरो। फरीद साहब, एक प्रॉब्लम और है। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲੜਾਈ ਲੈਣਾ ਦਾ ਭਰਾ ਆ ਜੀ। एक मिनट में मुकद्दस बात करने दे मुझे। जिस दिन ये मैच जीत जाते हैं उस दिन ये मिठाई बांटते हैं, अच्छा, और ऊपर से जोर जोर से आवाजें लगा के कहते हैं कि आगे ले जाओ मिठाई। बाहर के लोग आ जाते हैं। अब आपके पास जितनी मिठाई है आप सिर्फ मोहल्ले में बांटे ताकि मुनासिब मकदार में मोहल्लेदारों तक पहुंच सके। अब इन्होंने हमारी तरफ सिर्फ 6 लड्डू भेजे। हमारी मियाँ बीवी के मुंह चेक करें, हमारे 6 लड्डू बनते हैं? नहीं, मुंह के मुताबिक तो आपका 6 लड्डुओं का 1 लड्डू बनता है। देखा आपने, उनकी तरफ 6 लड्डू और हमारी तरफ सिर्फ 2। घूंघट निकालिए। अच्छा जी। इस तरह की अगर बराबरी नहीं होगी फरीद मियाँ,
तो फिर जाहिर है मोहल्लेदारी में नफरत तो फैलेगी। बात तो ये सच है कि एक घर में 6 लड्डू जा रहे हैं और दूसरे घर में 2 लड्डू जा रहे हैं। लतीफी मियाँ, आप भी छोटी छोटी बातों का मसला बना लेते हैं। भाई अगर उन्होंने किसी के घर में अपनी मर्जी के मुताबिक भेज दिया तो कौन सी कयामत आ गई है? बिल्कुल। प्री साहब, असल बात यह है कि भट्ट साहब के घर उस दिन मेहमान आए हुए थे। उन मेहमानों के हिसाब से हमने उनके घर 6 लड्डू भेज दिए और ये 2 मियाँ बीवी हैं, इसलिए 2 लड्डू भेज दिए। भाई लड्डू हमने अपनी खुशी के लिए तकसीम किए, पेट भरने के लिए तो नहीं भेजने। तो इसमें हर्जी क्या है अगर खुशी के साथ साथ पेट भी भर जाए किसी का? ओह माय गॉड, इतनी गुर्बत इस मोहल्ले में। भाईजान पत्तों की शिफ्ट हो जाए। और खलो जा भाई पत्तों की ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲਾਜ਼ੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੀ। और शुक्र करो अल्लाह दा कि तुसी लाहौर शिफ्ट हो गए हो। फरीद बाऊ जी, ये पत्तों की दे च प्रेशर कुकरां दे रबड़ चाढ़दे सन। भाई ये कोई मेहनत नहीं है, मेहनत की है, मजदूरी की है, जीरो से हीरो बना हूं। तो अगर अल्लाह ने 0 से हीरो बना दिया तो जो अभी तक 0 है उनका भी तो ख्याल रखो ना। कम से कम मोहल्ले में तकसीम तो मसावी होनी चाहिए, हर घर में 6 लड्डू जाने चाहिए। बल्कि ये भट्टभाई की गुफ्तगू से एक और चीज मेरे जहन में आई है। जी जी बताइए। भाई जिस तरह भट्टभाई कह रहे हैं कि ऊंची आवाज लगा के तो मिठाई के हिस्सेदार बाहर वालों की भी बना लेते हैं, उसी तरह जब ये छट्टा लगाते हैं तो बाहर के मोहल्ले के बच्चे भी आके तो पैसे लूट लेते हैं। इनको चाहिए कि बजाय छट्टे लगाने के गली के अंदर ही जितने घर हैं हर घर में 500-500 नकद भेज दिया करें। So sweet. तजवीज ये भी अच्छी है। हाय। रहने दो, अपनी तजवीज अपने पास ही रखो। पर ये सब जिस वक्त मैं पैसे लुटाता हूँ ना तो इर्द गिर्द की गलियों तक शोर मचता है कि भी चुगताई ने आज छट्टा लगाया। अगर वही पैसे मैं इन 2 घरों में भेज दूं तो शोर ही नहीं मचेगा, तो मुझे क्या फायदा होगा। वैसे आप सब लोगों से इंतहाई माजरत के साथ मैं एक बात ये सोचने पर मजबूर हूं कि आप सब जब भी यहाँ तशरीफ लेकर आते हैं और आप लोगों के मसाइल जब मैं सुनता हूं तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि लड़ाई और किसी चीज की नहीं है, सिर्फ जाती लालच, सिर्फ जाती ख्वाहिश की तकमील, वरना कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है आप लोगों के हाँ दरमियान। जी। एक्सक्यूज मी फरीद साहब जी। मेरा तो जहन वहीं फंसा हुआ है कि न्यूजीलैंड में क्राइम रेट 0 है। ये चुगताई का भाई वहां चला कैसे गया? एक्सक्यूज मी, मैं वहां मुस्लिम कम्युनिटी के कब्रिस्तान की कमेटी का मेंबर हूं। मेरे बगैर पूछे वहां कोई डेड बॉडी नहीं ला सकता।